रात का अंधेरा था। इक़्तिदार के ऐवानों में ज़लज़ला आया हुआ था। वज़ीर आज़म की कुर्सी लरज़ रही थी। एक बादशाह की हुकूमत अपने आखिरी लम्हे गिन रही थी। पार्लियामेंट के अंदर हंगामा बरपा था। अदम एतमाद की घंटी बजी। ऐवान के फैसले पर एक हुक्म दिया गया, लेकिन फिर रात के अंधेरे में अदालतें खुली, घंटियां बजी, फैसले सुनाए गए। और वो फैसला जिसने ऐवान की रूलिंग को गलत साबित कर दिया। इस फैसले के साथ ऐलान हुआ कि एक बादशाह की हुकूमत खत्म हो गई है। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ी सियासी बसात थी, एक शतरंज थी जिसका सबसे बड़ा खिलाड़ी वो था। ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले जब मुशर्रफ का माशाअल्लाह आया, तो जिसने सबसे पहले ललकारा वो यही था। वही आवाज, वही जुर्रत, वही डट जाने वाला किरदार वही था। 1980 की दिहाई, जमहूरियत का नाम लेना जुर्म और एक नौजवान अपने अजीम वालिद की विरासत संभाले, सड़कों पर माशाअल्लाह के खिलाफ पहली तकरीर, ये आगाज नहीं, एक शोले का जन्म था। फिर वक्त बदला। 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम फलस्तीन पर तकरीर का मौका मिला। मसौदा मुस्तरद किया गया क्योंकि इसमें इसराइल को तस्लीम करने वाली सतूर थी। और फिर अंग्रेजी नहीं, फसीह अरबी में खिताब किया गया। यह पाकिस्तान की खुददारी का ऐलान था। 1999 का माशाअल्लाह, फिर 2001 का 9/11, दुनिया बदल गई। उसने अमरीकी जारिहत की मुखालिफत की। नतीजा अपने ही घर में नजरबंदी, बगावत का मुकदमा, उम्र कैद की तलवार, मगर जबान बंद ना हुई। वही जिसे BBC ने पाकिस्तान का सबसे काबिल सियासतदान करार दिया, वही जिसने लाल मस्जिद का बहरान सुलझाने की कोशिश की, वही जिसने CPEC मुआहदे में किलीदी किरदार अदा किया। वक्त ने करवट ली, हुक्मरान बदलते गए, लेकिन एक खिलाड़ी अपनी जगह कायम रहा। कभी इक़्तिदार के सामने खड़ा, कभी अपोजिशन का सहारा, कभी निजाम का जामिन, कभी हुकूमत का तवाज़ुन। और फिर आया वो लम्हा जब बिखरी हुई अपोजिशन को एक परचम तले जमा करना था, जब सियासी जंग को फैसला कुन मोड़ देना था। तो क़यादत किसने की? वही है जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान 21 अगस्त 1953 को हजरत मुफ्ती महमूद के घर पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम चाचा खलीफा मोहम्मद से हासिल की, फिर दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में दाखिला लिया और 1979 में सनत फरागत हासिल की। तालीम के बाद जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में तदरीस शुरू की, मगर मुफ्ती महमूद के इंतकाल के बाद सियासत में कदम रखा। 1980 में कराची में पहली सियासी तकरीर ने इन्हें जुमाती सतह पर मारूफ कर दिया। MRD तहरीक में जुम्मत उलमा इस्लाम की शमूलियत, मार्शल लॉ की मुखालिफत, 1985 के गैर जुमाती इंतखाबात का बाइकॉट और बाद 1988, 1990, 1993 और 1997 के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर अरबी ज़बान में खिताब किया, जो अलमी सतह पर भी सराहा गया। बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के क़याम में किलीदी किरदार अदा किया, जो 2002 के इंतखाबात में नुमाया कामयाबी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और वो खुद कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए। 2008 के बाद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया। दीनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत के हल्फनामे की बहाली, अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ एहतजाज और इस्लामी दफात की बहाली के लिए आवाज बुलंद करने वाला मौलाना था। मौलाना का सियासी सफर दीनी व कौमी उमूर में सरगर्म और मुतहरिक किरदार का अक्कास है। 29 फरवरी 2016 को गाजी मुमताज कादरी की अडयाला जेल में फांसी दी गई। 5 मार्च को तमाम मजहबी जमातों की क़यादत को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर मुत्तफ़िका तौर पर लायामल तैयार किया।
इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि तमाम मजहबी जमातें इस पर मुत्तफिक है कि मुमताज कादरी के केस इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और ये एक अदालती कत्ल है। इस तरह पंजाब असम्बली से पास शुदा बिल गैर शरई और ख़ानदानी निज़ाम और अखलाकियात को तबाह करने की मगरबी साजिश है, जिसके लिए 15 मार्च को लाहौर में बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ और इसमें अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ नस्वा बिल पर हुकूमत की पसपाई। फरवरी 2016 में पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ नस्वा बिल के नाम से एक और बेहुदा और गैर इस्लामी बिल पास करवा कर मगरबी क़ुव्वतों को खुश करने की नाकाम कोशिश की, जो मजहबी जमातों को लगता था, जिसके खिलाफ कायदे जमीयत ने आवाज़ बुलंद की। इस बिल को मुस्तरद किया, जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कायदे जमीयत से मुलाकात करके इस बिल के नोटिफिकेशन को रोक दिया और इसकी इस्लाह के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी, जो उलमाए कराम से रुजू करके इस बिल को गैर इस्लामी शिकों को ख़त्म करके इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल लाएगी। 15 मार्च 2016 को लाहौर में तमाम दीनी जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ। इसमें हुकूमत को डेडलाइन दी गई कि 27 मार्च तक इस बिल को वापस लेकर इसकी इस्लाह की जाए, वरना हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई जाएगी। 2018 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान पहली बार कौमी असम्बली से बाहर हो गए। उन्होंने डेरा इस्माइल खान के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब न हो सके। इंतखाबात के बाद उन्होंने नताइज तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे। यही वो मौका था जब वो अपोजिशन की सियासत के मरकजी रहनुमा बने। उन्होंने दीगर जमातों को साथ मिलाकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM बनाई। PDM के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई, जिसमें धरने, जलसे और लॉन्ग मार्च शामिल थे। 2021 में PDM की तहरीक इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जोर पकड़ गई और मौलाना फजलुर रहमान इसके रूह रवा बनकर सामने आए। 2024 के इंतखाबात में भी उन्होंने नताइज को मशकूक करार दिया और पार्लियामेंट में वापसी के बावजूद भी अपोजिशन के मौक़िफ़ पर डटे रहे। यूं 2018 से 2024 तक मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत को एक बार फिर अपोजिशन की क़यादत के तौर पर जिंदा रखा।